नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शिखर। आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। अब देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। पटना जेडीयू कार्यालय में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पार्टी की मजबूती के दिए टिप्स। पटना बीजेपी कार्यालय में मनाया गया पार्टी का स्थापना दिवस। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने फहराया पार्टी का झंडा। बांका में भी मनाया गया बीजेपी का 41वां स्थापना दिवस। विधायक राम नारायण मंडल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पटना में पार्टी कार्यालय में समारोह। दोनों डिप्टी सीएम और सुशील मोदी समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बांका के धौरैया में बीजेपी के संगठन महामंत्री नागेंद्र जी ने कार्यक्रम में की शिरकत। पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने किया मधुबनी के महमदपुर गांव का दौरा। हत्याकांड के पीड़ित परिजनों को दी सांत्वना। मधुबनी हत्याकांड पर कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत प्रसाद सिंह का बड़ा बयान। पीड़ित परिवार के लिए की 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग। मधुबनी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से तेजस्वी यादव ने की मुलाकात। पार्टी के कई नेता भी रहे साथ। मधुबनी हत्याकांड के पीड़ितों को तेजस्वी यादव ने दिए 5-5 लाख रुपए के चेक। जिले के डीएम और एसपी को हटाने की मांग। मधुबनी की घटना पर कांग्रेस की पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने जताया दुख। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने बांका के मदार में की पूजा अर्चना। बिहार पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम खरीद को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। पटना के अनीसाबाद में एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने पुलिस कॉलोनी में किया पीसीसी रोड का उद्घाटन। ट्रेन उद्घाटन के लिए सीएम हेमंत सोरेन को मिला रेलवे से न्योता। 8 अप्रैल को हमसफर ट्रेन का उद्घाटन। मधुबनी हत्याकांड को बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बताया वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम। कहा राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं। बिहार में कोरोना पर कंट्रोल के लिए सीएम नीतीश कुमार ने की हाई लेवल बैठक। कोरोना की गाइडलाइंस के पालन पर दिया जोर। सीएम नीतीश कुमार ने की लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील। टीकाकरण के लिए भी लोगों से आगे आने की अपील। जेडीयू नेता विक्रम यादव बने युवा जदयू के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पूर्णिया से बेदोपुर तक नए नेशनल हाईवे मिलने की उम्मीद। सांसद संतोष कुशवाहा समेत 7 सांसदों ने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में बीएसएनएल के ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रांची के गोंदा में दुकान में भीषण आग लगने से सारा सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। बगहा के गैरेज में रखी कार में अचानक आग लगने से खाक हुई कार। सहरसा के संत नगर में पूजा टेंट हाउस में आग लगने से 15 लाख का सामान जलकर राख। भागलपुर के बसंतपुर दोडगछी गांव में कटी 3 बीघा की गेहूं की फसल में लगी आग। चंद मिनटों में सारा फसल जलकर राख। खगड़िया के रानी शकरपुरा गांव में खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी में आधा दर्जन घर जलकर राख। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में अगलगी की अलग अलग घटनाओं में 8 घर जलकर राख। अररिया के जोकीहाट में भीषण अगलगी में 30 घर जलकर राख। गोपालगंज में सीआईडी के सब इंस्पेक्टर संजय कुमार की मौत के मामले की जांच में जुटी एफएसएल की टीम। मोनिया चौक स्थित यात्री होटल के कमरे में की जांच। बेटा में अपराधियों ने की दवा दुकान पर फायरिंग। गार्ड का राइफल भी छीना। जमुई में खैरा प्रखंड के हरदी मोह से 32 कार्टन विदेशी शराब जब्त। 3 तस्कर गिरफ्तार। अरवल के वालीदाद बाजार के पास सड़क हादसे में महिला की मौत। सासाराम के फजलगंज में घरेलू विवाद में महिला ने की 2 बच्चों के साथ ट्रेन से कटकर जान देने की कोशिश। ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से बची जान। लखीसराय में बट्टा रामपुर गांव के बगीचे में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में राजगीर के पशुहाट सिलाव के पास एक अनियंत्रित ई रिक्शा खाई में पलटी। 4 लोग घायल। कैमूर के भभुआ में पिता की डांट पर युवक ने खाया जहर। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। शिवहर के माधोपुर में युवक की हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर किया बवाल। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक खेत से जब्त किया शराब बनाने का उपकरण और स्प्रिट।
भोजपुर में हथियार की नोक पर दुकानदार को बंधक बनाकर 70,000 कैश और सोने की चेन की लूट। अररिया में नौकरी के नाम पर 4 युवाओं से की 6 लाख की ठगी, नगर थाने में शिकायत दर्ज। अरवल के किंजर थाने में पदस्थापित महिला सिपाही मोनिका कुमारी ने की खुदकुशी। पलामू के नीलांबर पीतांबरपुर में अवैध बालू उठाव करते 8 ट्रैक्टर जब्त। चतरा में 435 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के फतुहा रेलवे गुमटी के पास ट्रेन से कटकर एक बच्ची की मौत। छपरा के बिशनपुर ओला के पास ट्रक ड्राइवर से लूट, विरोध करने पर लाठी डंडे से मारकर किया घायल। बेगूसराय मंडल कारा के कैदी एम्बुलेंस के ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कैदी एम्बुलेंस से एसिड और एक प्लास्टिक की रस्सी बरामद। गोड्डा में डायन बिसाई के आरोप में महिला की पिटाई, इलाज के दौरान मौत। चतरा में राशन कार्ड में धांधली के आरोप में आपूर्ति कार्यालय के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। गोड्डा एसपी पर गांधी मैदान को जबरन खाली करवाने का आरोप, विरोध में नगर परिषद ने बंद करवाई लाइट्स। नालंदा के निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। चतरा में 2 दिनों से लापता 2 मासूम का शव तालाब से बरामद, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। रांची में प्रशासन की मिलीभगत से बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में हाथियों का तांडव, दहशत में लोग। नवादा में गिट्टी से लदे 2 ट्रक से 35 लाख रुपए का स्प्रिट बरामद, 3 धंधेबाज अरेस्ट। वाल्मीकि नगर बगहा मुख्य सड़क पर 2 ऑटो की टक्कर में 3 लोग घायल। सीतामढ़ी के बेलसंड में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज किया केस। खगड़िया के पिपर पाती गांव में संदेहास्पद स्थिति में एक युवक की मौत। मैट्रिक के रिजल्ट में रोहतास के टॉपर संदीप के अलावा टॉप 10 में 5 लड़के लड़कियां शामिल, डीएम ने की बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना। पूर्णिया के बेलौरी में 4 दिवसीय शीतला पूजा का भव्य आयोजन, कोरोना के कारण शीतला मेला रद्द। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर बिहार दैनिक यात्री संघ का 2.5 महीने से धरना जारी, ट्रेनों के ठहराव की मांग। पटना नगर निगम के महापौर सीता साहू ने की गर्मी में भटकते पक्षियों को भोजन और पानी देने की अपील। लखीसराय समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में जल जीवन हरियाली पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में जानवरों को बचाने के लिए किए गए उपाय, हाथियों के लिए टैंक में भरा गया पानी। धनबाद में बाबू जगजीवन राम की जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने लौंडा नाच का आयोजन। लखीसराय में विभागीय उदासीनता के कारण टीबी उन्मूलन विभाग खुद बीमार। सासाराम के करगहर में 8 अप्रैल को किसान नेता राकेश टिकैत की किसान महापंचायत की तैयारी तेज। मुंगेर में वली रहमानी के जनाजे को राजकीय सलामी के दौरान पुलिस की राइफल नहीं चलने के मामले में डीआईजी की सख्ती, पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज। नरकटियागंज अनुमंडल इलाके के शिकारपुर दुर्गा पूजा समिति की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन। बाबानगरी देवघर में गहराया पेयजल संकट, पानी के लिए सुबह से ही शुरू हो जाती है मारामारी। बांका में फिर गहराने लगा पेयजल संकट, सरकारी चापाकल में उमड़ रही लोगों की भीड़। पलामू के सतबरवा में लड़की की मर्जी के खिलाफ हो रही शादी रुकी, जिला बाल कल्याण कमेटी ने रुकवाई शादी। जहानाबाद में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार शिक्षण संस्थानों को बंद किए जाने से नाराज कोचिंग एसोसिएशन ने निकाला आक्रोश मार्च। बांका में राशन कार्ड बनवाने को लेकर हंगामा, लाभुकों ने कर्मचारियों पर लगाए पैसे लेकर आवेदन देने का आरोप। अरवल के सतवन गांव में नल जल योजना के पंप हाउस पर लोगों का कब्जा, पंप हाउस में ही खोल दी दुकान। बिहार के सबसे कम उम्र की पैक्स अध्यक्ष साधना कुमारी समझा रही किसानों को कृषि सुधार कानून की बारीकियां, किसानों से रोज करती हैं सीधा संवाद। दानापुर के नौबतपुर में पान दुकानदार राजेश कुमार की बेटी नंदिनी कुमारी ने बोर्ड एग्जाम में टॉप 10 में बनाई जगह, आईएएस बनना चाहती हैं नंदिनी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, पहली बार एक दिन में 1 लाख नए मामले दर्ज। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के रिकॉर्ड, 935 नए मरीज, पिछले 5 महीने का टूटा रिकॉर्ड। कोरोना से 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। झारखंड में बड़ा कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में सामने आए 1086 नए केस, 10 लोगों की हुई मौत। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5882। रांची में कोरोना को लेकर डीसी ने रवाना किया जागरूकता रथ।
रांची की दुकान मॉल में कोरोना के गाइडलाइंस का उल्लंघन, पड़ेगा महंगा, 48 घंटे के लिए किया जा सकता है सील। रांची में एक बार फिर कोरोना विस्फोट, पीएनबी के मेन ब्रांच में मिले 27 स्टाफ संक्रमित, मेकॉन में भी मिले 14 नए मरीज। रांची के एक निजी स्कूल में 7 शिक्षक और छात्र कोरोना पॉजिटिव, सदर अस्पताल में बनाए गए वार्ड 95% फुल। आईआईटी पटना के कैंपस में कोरोना विस्फोट, होली के बाद लौटे दर्जनों छात्र कोरोना पॉजिटिव, एक हफ्ते के लिए सभी गतिविधियां बंद। कोरोना पर सीएम की बैठक के बाद गोपालगंज में डीएम एसपी ने चलाया मास्क को लेकर अभियान। पटना में मास्क नहीं लगाने वालों पर प्रशासन सख्त, जुर्माने के साथ ही बीच सड़क पर करा रहे उठक बैठक। कटिहार के मनिहारी में कोरोना कंट्रोल के लिए प्रशासन सख्त, सवारी गाड़ियों में की सोशल डिस्टेंसिंग की चेकिंग। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच पटना रेलवे स्टेशन को लगातार किया जा रहा सैनिटाइज, आरपीएफ जवान कर रहे मास्क लगाने की अपील। मधेपुरा में पिछले 24 घंटे में कुल 6 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि, जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 23। औरंगाबाद के डीडीसी ने की व्यापारियों के साथ अहम बैठक, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। रांची में लगातार बढ़ रहे कोरोना के बावजूद लापरवाह बने लोग, सिविल सर्जन ने लोगों से की सावधानी की अपील। दुमका में भी बढ़ता जा रहा कोरोना का संक्रमण, लोगों से मास्क पहनने की अपील के लिए प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। बगहा में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए शहर में चलाया गया विशेष मास्क चेकिंग अभियान। पटना में कोरोना को लेकर मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला गया जुर्माना। मुजफ्फरपुर में नगर निगम क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए फिर से सैनिटाइजिंग का काम शुरू। बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी के लिए दल से बड़ा देश, छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने पर जोर। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के संकट काल में हमारी सरकार ने नए भारत के विकास का तैयार किया खाका। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, पिछले साल कोरोना ने पूरे देश के सामने एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया था। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। देश के कई इलाकों में बढ़ते कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने गठित की हाई लेवल 50 टीम, कोरोना प्रभावित राज्यों पर रखेगी नजर। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में दिल्ली सरकार, राजधानी में लगा नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदियां।